हेलो स्टूडेंट। इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट, प्राइवेट और पत्राचार वाले बच्चों के सबके पेपर स्टार्ट हो गए हैं। तो बच्चों की डिमांड पे कि 10th क्लास का साइंस का पेपर कैसा होगा, उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हों, ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स की या चैप्टर की तैयारी की जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में मिलें और हम टोटल के जितने ज़्यादा हो सकता है उसके क्लोज पहुंच पाएँ। ऐसे डाउट्स आ रहे हैं बच्चों के। तो इन्हीं सबको देखते हुए आज मैंने क्लास 10th का साइंस का वीडियो बनाया है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। हाँ, मैं इतना बिलीव दिला सकता हूँ कि जो भी मैंने टॉपिक्स इसमें सेलेक्ट किए हैं या जो सबके सामने अभी रखेंगे टॉपिक्स या चैप्टर्स, उनमें से सारे टॉपिक्स या 99% चांसेस हैं कि वही टॉपिक्स पेपर में आ जाएं। तो एक एक टॉपिक करके हम डिस्कशन करेंगे। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उसको भी बताएंगे, जो बिल्कुल श्योर है पेपर में आने के चांसेस हैं, लास्ट कुछ ईयर्स में लगातार आता रहा है, वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिक्स से। फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का है। इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ को करना है और ओम्स लॉ से ही रिलेटेड होता है वीआई ग्राफ, ओम्स लॉ से ही रिलेटेड होता है रेजिस्टेंस। तो इनको करना है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के डेरिवेशन तैयार करने हैं। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के या तो डेरिवेशन आ जाएंगे या न्यूमेरिकल आएंगे, लेकिन उसका टॉपिक जरूर आएगा, ये 100% श्योर है। ठीक है, या तो उनका न्यूमेरिकल आ जाए या फिर डेरिवेशन आ जाए, ध्यान रखना। उसके बाद पावर के न्यूमेरिकल आ जाते हैं। पावर के न्यूमेरिकल जानते हो, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है, P इज इक्वल टू वी आई होता है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है और P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। इनमें से किसी भी फॉर्मूले का यूज करके न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करने के लिए फॉर्मूले जरूर तैयार कर लेना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का डेरिवेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ। तो इतना फर्स्ट चैप्टर से आने के चांसेस हैं। अगर इतना कर लिया तो फर्स्ट चैप्टर से बाहर नहीं जाने वाला। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो हमें देखना है उसमें नेचर ऑफ लाइट को देखना है। नेचर ऑफ लाइट के बाद कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर के 6 केसेस और कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस, यानी नेचर ऑफ इमेज, यानी इमेज का पोजीशन क्या होगा, साइज क्या होगा, है ना, और वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी या रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ये सारी चीज़ें समझना है। ठीक है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर अगर आता है तो लेंस तो अपने आप ही आ जाता है, बिकॉज कॉनकेव मिरर से कॉन्वेक्स लेंस बनता है और कॉन्वेक्स मिरर से कॉनकेव लेंस बनता है। कॉनकेव मिरर के अगर सारे केसेस 6 आते हैं तो इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस के सारे 6 केसेस आते हैं। ठीक है, वही सारे सेम 6 केसेस होते हैं। ठीक है, तो ये मिरर के जो केसेस हैं वो ज़रूर याद होने चाहिए। ये अदरवाइज मिरर फार्मूला आ जाएगा, मिरर फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/b का, और लीनियर मैग्नीफिकेशन का -v/u इज इक्वल टू hi/ho का। ठीक है, यही सेम कंडीशन लेंस के लिए भी आ सकती है, तो ध्यान रखना है। उसके अलावा इसी चैप्टर में पावर वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। पावर का मतलब पावर ऑफ लेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस के क्वेश्चन आ सकते हैं जो सिंपल रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आई की तरफ चलते हैं, ह्यूमन आई कलरफुल वर्ड वाले चैप्टर में। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब कि स्काई ब्लू कलर का क्यों होता है, अर्ली सनराइज डेली सनसेट कैसे होता है। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन, रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, स्टार्स ट्विंकलिंग कैसे करते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट में। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे शॉर्ट नोट आ सकता है, तो इतना तैयार करना। ये फिजिक्स का कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में टाइप्स ऑफ रिएक्शन जरूर तैयार करना। और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में भी मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक बताऊँ तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ये दोनों टॉपिक को करना। इन दोनों टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आएगा तो पूछ लिया जाएगा किस में ऑक्सीडेशन किस में रिडक्शन हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसी चैप्टर में बैलेंसिंग इक्वेशन, है ना, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं।
बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। लेफ्ट और राइट साइड के यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बैलेंस करना होता है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में ये दो टॉपिक के अलावा जो कोरोजन वाला टॉपिक है, रस्टिंग वाला टॉपिक है, उसका जो रिएक्शन आता है, ठीक है, रस्टेड आयरन का, उसको ज़रूर पढ़ना है। और रेंसिडिटी तो आती है, यही 4 टॉपिक करना है और बाकी सब इसी चैप्टर से कवर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 पे आ जाते हैं, एसिड बेस एंड सोल्ट। एसिड बेस एंड सोल्ट में इंडिकेटर्स का डेफिनेशन पता हो, डेफिनेशन के बाद एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ पता हो, उसके अलावा वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और पीओपी, ये टॉपिक्स करना है। कौन कौन से? इंडिकेटर्स करना है, इंडिकेटर्स के अलावा एसिड बेस करना है, इसके अलावा वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और पीओपी, इतना ही करना है। सेकंड चैप्टर से तैयारी पूरी हो जाएगी, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आ जाते हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी तो मेटल की आती हैं, सभी बच्चे 7th 8th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो तो पता ही हो। इसके अलावा आयंस में कोवलेंट आयंस और कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, ये दोनों टॉपिक करना है। तो कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड में ही आयंस कवर हो जाता है और आयनिक बॉन्ड को कवर करना है। ठीक है, आयनिक और कोवलेंट, इन दोनों टॉपिक को कवर करना है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन में 2 टाइप आते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसके अलावा आइसोमर्स हैं, उनको पढ़ना है, और होमोलोगस सीरीज, इन तीनों टॉपिक को कर लेना, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्टिंग में कुछ टॉपिक थोड़ा और देख लेना। एलोट्रोप्स में 3 एलोट्रोप्स आते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, वर्क, मिलिस्टरफिलेंस। इसको थोड़ा शॉर्ट में तैयार कर लेना। शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, या तीनों के डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, या एलोट्रोप्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। इसके अलावा लास्ट चैप्टर पे आते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप, इनको तैयार करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स में 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप के होते हैं, 5 ही पीरियड के होते हैं, जिनको तैयार करना है। मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो चेंजेस कैसे आते हैं कैरेक्टर में, ठीक है, इनको समझना है। ऐसे केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस को तैयार करना है। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर है। हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसको तैयार करना है। और थर्ड चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो ये 3 चैप्टर बायोलॉजी में अगर तैयार कर लोगे तो उससे कवर हो जाएगा। जितना मैंने टॉपिक बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, उतना तैयार कर लोगे, उससे बाहर नहीं आने वाला। तैयारी बहुत अच्छे से करते रहो। 10th क्लास के सभी बच्चों के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी विशेष। ओके, थैंक यू।